कम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसमें हमने बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट मेथड, एक होता है टेम्परेरी। तो परमानेंट में हमने दो बताए, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। और टेम्परेरी में बताए हमने चार आपको। एक होता है बेरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और एक होता है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड तो हमारा कंप्लीट हो चुका। आज का जो हमारा टॉपिक है टेम्परेरी मेथड के अंदर ही आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेरियर मेथड्स। कौन कौन से ऐसे बेरियर मेथड्स है जो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड। तो जो बेरियर मेथड होता है इसके अंदर भी तीन बेरियर मेथड आते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेरियर है जो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं। तो फर्स्टली जो बेरियर मेथड होता है उसका जो नाम है फर्स्टली वो होता है, जैसे एक तो कॉन्डोम होता है, सेकंड होता है डायफ्राम, थर्ड होता है वेजाइनल स्पॉन्ज, जिसको दूसरा नाम था जानते हैं टूडे। और इसी तरीके से जो डायफ्राम है उसका दूसरा नाम था जानते हैं डॉच, DUTCH। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कि कॉन्डोम ये एक क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। कॉन्डोम भी एक बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। जो कॉन्डोम है उसकी डिस्कवर्ड किसने की थी, जो कॉन्डोम है उसकी डिस्कवर्ड किसने की थी, डॉक्टर कॉन्डोम, इसीलिए इसका नाम कॉन्डोम दिया गया। ठीक, और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, इसकी लेंथ कॉन्डोम की जो लेंथ होती है वो होती है 7 to 17 सेंटीमीटर, 7 से 17 सेंटीमीटर की लेंथ होती है कॉन्डोम की। इसी तरीके से जो कॉन्डोम होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। जो कॉन्डोम्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्डोम। एक होता है उसको बोलते हैं मेल कॉन्डोम। जो मेल कॉन्डोम होता है वो क्या होता है, जिस तरीके से जो मेल कॉन्डोम होता है वो किस चीज से बना होता है, वो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लेटेक्स। जो लेटेक्स से बना होता है मेल कॉन्डोम। और जो इसका अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस शेप में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसका, मेल कॉन्डोम का इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो लेटेक्स से बना होता है। और इसका सिर्फ सिंगल ही यूज करते हैं। सिंगल यूज का मतलब क्या होता है कि एक ही बार इसका यूज कर सकते हैं, इसका बार बार यूज नहीं कर सकते। एक बार अगर यूज कर लिया तो उसको डिस्कार्ड ही करना है। और इसका यूज जो STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, उससे प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। STD में भी इसका यूज करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक, और जो इसका शेप होता है वो इस शेप का होता है, इसका सिंगल यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद एक होता है फीमेल कॉन्डोम। सेकंड कौन सा होता है, फीमेल कॉन्डोम। और इसमें क्या होता है कि वन साइडेड वन रिंग पाई जाती है इसके अंदर। मेल कॉन्डोम के अंदर क्या होता है, सिंगल रबर रिंग, एक ही रिंग पाई जाती है इस टाइप की। जबकि जो फीमेल कॉन्डोम होता है उसमें उसमें फीमेल में और इसमें मेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। जो फीमेल कॉन्डोम होता है वो इट इज मेड अप ऑफ, ये नाइट्रेट से बना होता है, ये नाइट्रेट से बना होता है। ठीक, और जो इसका शेप होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब इस टाइप का इसका शेप होता है। ठीक, इसका मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम में कंपैरिजन करें कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है या कौन सा ज़्यादा यूज में लेते हैं STD के लिए, वो STD के लिए मोर STD के लिए इसका यूज करते हैं मेल कॉन्डोम का, फीमेल कॉन्डोम का एज कंपेयर टू मेल कॉन्डोम से STD के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या होती है, इसमें डबल डबल साइडेड रिंग पाई जाती है और वो रिंग रबर की देखने को मिलती है। डबल साइडेड रिंग पाई जाती है रबर की, एक साइड ये एक साइड ये। इसका क्या करते हैं, इसका रीयूज कर सकते हैं, इसका बार बार यूज कर सकते हैं, इसका क्या करते हैं रीयूज। जबकि इसका सिंगल यूज होता है, इसका रीयूज कर सकते हैं। ठीक,
और ये भी एसटीडी के लिए बजाते हैं, और ये भी एसटीडी के लिए यूज करते हैं। इसी और इसका जो पैरेलल इंडेक्स है पीआई, पैरेलल इंडेक्स मैंने बताया आपको कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या फेलियर रेट को देखना, तो इसका जो पी पैरेलल इंडेक्स है वो कितना है 20 100 वुमेन पर ईयर। इसका जो पैरेलल इंडेक्स है वो 20 है, और जो इसका पैरेलल इंडेक्स है मेल कॉन्डोम का जो पैरेलल इंडेक्स है वह 1400 वुमेन पर ईयर। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है। अगर किसी आदमी को क्या है लेटेक्स से एलर्जी है तो इसीलिए हम फीमेल कॉन्डोम का यूज करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर मेल कॉन्डोम का यूज होता है। तो यही एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। फर्स्ट जो बेरियर मेथड होता है, बेरियर मेथड के अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो है कॉन्डोम मेथड। इसी तरीके से जो दूसरा मेथड होता है बेरियर मेथड का वो होता है डायफ्राम। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है डायफ्राम। डायफ्राम जिसको दूसरा नाम क्या है डोच। इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है वो डोच उसकी डोम शेप की होती है। इसकी जो शेप होती है वो डोम शेप की शेप होती है। अब डोम शेप किसी होती है, डोम शेप इस तरीके के देखने को मिलता है। डोम शेप, ये डोम शेप है, जिस तरीके से बर्थडे कैप होती है इसी तरीके से डोम शेप होती है डायफ्राम की, डोच की। ठीक, इसका जो जो डोच होता है या डायफ्राम होता है इसको कहां पर प्लेस करते हैं, प्लेस्ड इन सर्वाइकल रीजन। इसको हम सर्वाइकल रीजन के अंदर प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, दे सील द, या क्लोज बोल दो, दे सील द बर्थ पाथवे। ये क्या करता है, बर्थ पाथवे को क्या कर देता है, बर्थ पाथवे को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, सील कर देता है। जो डोच होता है वो इस शेप का होता है, डोम शेप का होता है। और ये किस चीज से बनता है, जो डायफ्राम होता है या डोच होता है वो किस चीज से बनता है, जिस तरीके से फीमेल कॉन्डोम नाइट्रेट से बना, मेल कॉन्डोम लेटेक्स से बना, इसी तरीके से जो डायफ्राम होता है वो सिलिकॉन से बनता है। इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन से बनता है। डोम इसकी शेप होती है और इसको प्लेस करते हैं सर्वाइकल रीजन में। क्यों, ताकि जो पाथवे होता है, बर्थ पाथवे, उसको सील कर देता है। ठीक, अब जो डायफ्राम है उसको मतलब यूज कब करना है, किस टाइम उसको यूज करना है, तो इसका जो जिस तरीके से ये हुआ इंटरकोर्स, ये फीमेल्स यूज करती है। जो डायफ्राम डोज होते हैं फीमेल्स के अंदर यूज किया जाता है। जिस तरीके से अगर इंटरकोर्स से इसको जो हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं बिफोर 4 आवर्स, इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स 4 घंटे पहले इसको इंसर्ट किया जाता है। और जो इसको रिमूव करते हैं ना, रिमूव, जो इसको हम रिमूव करते हैं वो करते हैं 6 आवर आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स 6 घंटे के बाद इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर इसको रिमूव करने में हम लेट हो गए, फीमेल लेट हो जाती है समटाइम, तो अगर इसका यूज, इसको रिमूव 24 हार्स के ज्यादा टाइम में करा, अगर 24 घंटे के ज्यादा टाइम लगा दिया, मोर देन 24 हार्स, तो इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसको बोलता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है। अगर लंबे समय तक इसको सर्वाइकल रीजन में प्लेस करते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, उसको रिमूव नहीं किया, तो इसका जो इफेक्ट देखने को मिला टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जिस तरीके से जो मीजल्स वैक्सीन है उसका भी साइड इफेक्ट क्या है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, इसी तरीके से इसका भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इफेक्ट देखने को मिलता है अगर 24 हार्स से ज़्यादा टाइम लगा दे इसको रिमूव करने के। ठीक, इसी तरीके से इसके बाद आता है एक लास्ट बत्ता जिसको बोलते हैं थर्ड, जिसका नाम होता है वजाइनल स्पॉन्ज। वजाइनल
स्पॉन्ज, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं टूडे, टूडे जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, टूडे के नाम से जानते हैं। जो ये किस चीज से बना होता है, जिस तरीके से ये सिलिकॉन से बना, वो नाइट्रेट से बना, लेटेक्स से बना, इसी तरीके से जो ये बनता है इट इज मेड किससे, पॉली यूरिथीन, ये पॉली यूरिथीन से बनता है, ठीक। और जो इसकी शेप किस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से, ये मान लो इस शेप का पाया जाता है, ये एक बैरियर है, ठीक। ये एक बैरियर मेथड है जिसको बोलते हैं हम वजाइनल स्पॉन्ज, जिसको टूडे के नाम से जानते हैं, इस शेप का होता है। अब इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, यहाँ पर इस बैरियर के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, बिल्कुल नो इस टाइप में। अब जो ये कवरिंग होती है, किस चीज की कवरिंग होती है, जो ये कवरिंग होती है केमिकल की कवरिंग पाई जाती है, केमिकल की कवरिंग होती है इसके ऊपर। अब उस केमिकल का क्या नाम है, उस केमिकल का नाम है नोनोक्सिल नोल 9। अब क्वेश्चन इसमें एक बार ये आया कि जो वजाइनल स्पॉन्ज है टूडे है, वो एक बैरियर है, उस बैरियर के ऊपर किस चीज की कवरिंग पाई जाती है, केमिकल्स की, उस केमिकल का नाम बताओ। तो उस केमिकल का नाम है नोनोक्सिनोल 9, उस केमिकल्स का नाम ये है। इसी तरीके से इसी बैरियर को, इसी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर को दूसरे के नाम जानते हैं, मिक्स्ड बैरियर के नाम से भी जानते हैं इसको, मिक्स्ड बैरियर। मिक्स्ड बैरियर, मिक्स्ड बैरियर क्यों है, क्योंकि एक तो बैरियर है इसके और एक वो केमिकल्स, तो दो चीज से मिलकर बना तो मिक्स्ड हो गया, तो इसीलिए इसको मिक्स्ड बैरियर भी नाम से जानते हैं और टूडे के नाम से जानते हैं, वेजाइनल स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। ये पॉलीयूरिथीन से बनता है, ये पॉलीयूरिथीन से बनता है और इसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग पाई जाती है, इस शेप का हो जाता है, और ऐसी कवरिंग पाई जाती है केमिकल की जिसको बोलते हैं नोनोक्सिनोल 9। जो कवरिंग है केमिकल, वो केमिकल्स ये है, ठीक। इसको जो इंसर्ट करते हैं, जो हम इसको इंसर्टिंग टाइम होती है वो क्या होता है, जो हम इसको इंसर्ट करते हैं ना, फीमेल जो इसको इंसर्ट करती है वो 4 hours बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से 4 घंटे के बाद, 4 घंटे से पहले इसको इंसर्ट करती है। और जिसको रिमूव करने का टाइम है, कि इसको रिमूव कब करते हैं, सेम एज 6 hours आफ्टर इंटरकोर्स, 6 घंटे बाद इसको रिमूव करते हैं, ठीक। और जो इसके पैरेलल इंडेक्स होते हैं, जिसकी पैरेलल इंडेक्स होते हैं इस कॉन्ट्रासेप्टिव के, वो क्या होते हैं, वो 100 वुमेन पर ईयर, जिसकी पैरेलल इंडेक्स होती है वो 20 होते हैं। इसी तरीके से जो हमने बताया कि मेल फीमेल कॉन्डोम्स की भी जो पैरेलल इंडेक्स होते हैं वो 20 होते हैं और मेल की 14 पैरेलल इंडेक्स होती है, ठीक। और जो डायफ्राम होता है वो सिलिकॉन से बना होता है, किस शेप का होता है, डॉट शेप का, डायफ्राम उसके डोम शेप का होता है, जो बर्थडे कैप होते हैं इस टाइप में होता है। यही होता है आपका बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। एक होता है जिस तरीके से हमने बताया कि जो फीमेल कॉन्डोम है उसको इंसर्ट कब करते हैं, इसको इंसर्ट कब करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं हम, अब जो फीमेल कॉन्डोम है उसको इंसर्ट कब करते हैं, उसको जो इंसर्ट करते हैं वो करते हैं, और उसको रिमूव कब करते हैं, सेम बिल्कुल एज ऐसे ही है जिस तरीके से डायफ्राम है या वेजाइनल स्पॉन्ज है, 4 घंटे पहले बिफोर और 6 घंटे आफ्टर इंटरकोर्स, 6 घंटे बाद उसको रिमूव करते हैं और 4 घंटे पहले उसको इंसर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो मेल कॉन्डोम्स होता है उसका जो यूज करते हैं वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स करते हैं, जो मेल कॉन्डोम है उसका हम यूज कब करते हैं, ड्यूरिंग इंटरकोर्स करते हैं। इसीलिए मेल कॉन्डोम्स को किस नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसी तरीके से अब बात करते हैं कि कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसका कॉन्ट्रासेप्टिव, उसका मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, वो मेल कॉन्डोम्स होता है कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका जो यूज करते हैं इट इज यूज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसका जो यूज करते हैं
मेल कॉन्डोम का वो क्या करते हैं, मेल कॉन्डोम का यूज करते हैं, वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको मेल कॉन्डोम को कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और फीमेल कॉन्डोम है उसको 4 घंटे के पहले उसको इंसर्ट करना है, इंटरकोर्स से 4 घंटे पहले, और रिमूव करते 6 घंटे के बाद। ठीक, यही आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है बैरियर मेथड्स। ये एक टेम्परेरी मेथड का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट बताया हमने आपको नेचुरल मेथड, इसी तरीके सेकंड है बैरियर मेथड। एक बार बैरियर मेथड्स को दोबारा रिपीट रिवीजन करते हैं कि जो बैरियर मेथड होता है उसमें 3 पार्ट बताए, एक कॉन्डोम, एक वेजाइनल स्पॉन्ज और एक डोच जिसको डायफ्राम से नाम से जानते हैं। जो कॉन्डोम होता है वो डॉक्टर कॉन्डोम्स के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, नाम दिया गया उसको, डिस्कवर्ड किया गया, और उसकी जो लेंथ होती है 7 से 17 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। वो 2 टाइप में पाया जाता है कॉन्डोम, एक मेल कॉन्डोम एक फीमेल कॉन्डोम। जो मेल कॉन्डोम्स होता है वो क्या होता है, वो मेल कॉन्डोम वो लेटेक्स से बने होते हैं, और जो फीमेल कॉन्डोम होते हैं वो नाइट्रेट से बने होते हैं। जो मेल कॉन्डोम होते हैं उसमें 1 साइडेड रिंग पाई जाती है रबर की, जबकि फीमेल कॉन्डोम में डबल 2 साइडेड रिंग पाई जाती है, 2 रिंग पाई जाती है। और फीमेल कॉन्डोम को रीयूज कर सकते हैं, बार बार उसका यूज कर सकते हैं, जबकि मेल कॉन्डोम का सिंगल ही यूज करते हैं। जो मेल कॉन्डोम होता है उसका पेरेल इंडेक्स क्या होता है, फीमेल कॉन्डोम का पेरेल इंडेक्स क्या होता है, मेल कॉन्डोम का होता है 14 और फीमेल कॉन्डोम्स का होता है 14 पैरेल इंडेक्स होती है मेल कॉन्डोम्स का। इसी तरीके से जो फीमेल कॉन्डोम होते हैं उसकी कितनी होती है, उसकी 20 पैरेल इंडेक्स देखने को मिलती है। ठीक, अब इसका जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसमें सबसे ज्यादा जो यूज में ले जाता है ना, उससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज फीमेल कॉन्डोम्स करती है। फीमेल कॉन्डोम का यूज सबसे ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, अगर मेल और फीमेल में कंपेयर करें। इसी तरीके से जो फीमेल कॉन्डोम है ये 4 घंटे पहले इसको इंसर्ट करते हैं और 6 घंटे आफ्टर इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के रिमूव करते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम, जिसको बोलते हैं डोच। डायफ्राम क्या होता है, वो डोम शेप के होते हैं। डोम शेप कैसी होती है, जो बर्थडे कैप होती है इस शेप की होती है, डोम शेप की पाई जाती है। ठीक, ये किस चीज से ये बनता है, सिलिकॉन से बने होते हैं डायफ्राम या डोच, ये सिलिकॉन से बने होते हैं। और जिसको प्लेस करते हैं वो सर्वाइकल रीजन पे प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो बर्थ पाथवे है उसको क्या करते हैं, सील करते, क्लोज करते, बंद करते। ठीक, और इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन से बने होते हैं, ये होता है डायफ्राम। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, एक होता है जो डायफ्राम होता है उसको भी जो हम इंसर्ट करते हैं, जो डायफ्राम को हम इंसर्ट करते हैं वो इंटरकोर्स के 4 घंटे पहले उसको इंसर्ट करते हैं और इंटरकोर्स के 6 घंटे के बाद उसको रिमूव करते हैं। ठीक, अगर 6 घंटे से ज्यादा का 24 हावर्स के बाद उसको रिमूव कर रहे हैं, समटाइम जो फीमेल होती है वो भूल जाती है काम में बिजी होने के कारण, तो बहुत टाइम लगा देते हैं कभी कभी। तो इसी तरीके से अगर 24 हावर्स से ज्यादा टाइम ले रहे उसको रिमूव करने के लिए, तो उसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिला है, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यही एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिला था मीजल्स की वैक्सीन का। साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट भी सेम यही था। इसी तरीके से जो एक थर्ड होता है, थर्ड बेरियर, जिसको बोलते हैं वेजाइनल स्पॉन्ज, जिसको दूसरा नाम से जानते हैं टूडे। ये किस चीज से बनती है, ये पॉलीयूरेथीन से बना होता है, और ये बेरियर होते हैं इस शेप में पाया जाता है। और इस ये बेरियर होता है, ये एक ब्लू वाला ये बेरियर है, इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, ये ब्लैक वाली होती है, ये कवरिंग है। ये कवरिंग केमिकल्स की पाई जाती है। ये केमिकल्स, उस केमिकल्स का नाम क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि उस केमिकल्स का नाम बताए जो वेजाइनल या टूडे बेरियर्स के ऊपर कवरिंग करते हैं। उस केमिकल का नाम है नोनोक्सिनोन 9। ठीक, ये क्या करता, और ये एक मिक्स्ड कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इन सब में तीनों में ये एक मिक्स्ड कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक केमिकल्स का यूज करते हैं और बेरियर का यूज करते हैं। ठीक, तो यही होता है वेजाइनल स्पॉन्ज या टूडे। इसका जो इंसर्टिंग टाइम होता है वो 4 घंटे पहले, और रिमूविंग टाइम होता है 6 घंटे बाद आफ्टर इंटरकोर्स। ठीक, एक होता है कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। मेल कॉन्डोम को कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो मेल कॉन्डोम का यूज करते हैं वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान करते हैं। जब इंटरकोर्स करते हैं उसी दौरान हम उसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहा गया है। तो यही आपका कंप्लीट हुआ बैरियर मेथड्स। ये एक टेम्परेरी मेथड्स का टॉपिक है, इसीलिए आगे जो हम नेक्स्ट बनाएंगे वो एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। तो यहीं पर आपका कंप्लीट हुआ। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना।